नमस्कार, हमारा नाम है शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बिहार में चुनावी गर्माहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माधोपट्टी गांव में अभी मैं तुषार गांधी जी, उनके परिचय की बात करूं तो वो महात्मा गांधी जी के प्रपोते हैं और इसके अलावा राजनीति में विश्लेषक माने जाने वाले और राजनीतिक विचारधाराओं पर अपने मुखर आवाज को हमेशा से प्रस्तुत करने वाले तुषार गांधी जी की गाड़ी में मैं मौजूद हूं। अभी ये यहाँ पे फराज फातमी जो केवटी विधानसभा के राजद प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए आए थे और माधोपट्टी गाँव में यहाँ पे आके उनके लिए इन्होंने लोगों से वोट मांगा है और अपनी बात भी रखी है। आइए हम जानते हैं कि आखिर केवटी विधानसभा को लेकर सियासत इतनी गर्म कैसे हो गई कि तुषार गांधी जी को केवटी विधानसभा के अंदर गया। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। सर ये बात बताइए आप पहले कि केवटी विधानसभा में फराज फातमी के लिए आपका यहाँ आना, ये केवटी विधानसभा के लिए कितनी गंभीर और कितनी यहाँ की सियासत की गंभीरता को दर्शाता है? देखिए, इस बार का चुनाव ना सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, पर ये चुनाव भारत के भविष्य को तय करने वाला है, क्योंकि बिहार से ही हमेशा जिस क्रांति का उद्भव हुआ है वो पूरे देश में फैलकर यशस्वी हुई है। वो अगर आज़ादी से पहले चंपारण के सत्याग्रह की बात हो या आज़ादी के बाद संपूर्ण क्रांति जो जेपी की थी उसकी हो, तो बिहार से जिसकी शुरुआत हुई वो पूरे देश में फैला और फिर आखिर में वो कामयाब हुआ है। तो इसके चलते इस बार जो भारत के भविष्य को बचाए रखने के लिए एक क्रांति की ज़रूरत है, जो इलेक्शन और वोट के माध्यम से भी लड़नी होगी। तो उसके लिए हमने तय किया कि हम बदलो बिहार बनाओ नई सरकार के तहत बिहार के दौरे करके एक जन जागृति करेंगे और महागठबंधन के समर्थन में काम करेंगे। तो उसके चलते मैं यहाँ भी आया हूँ, पर यहाँ आने का एक कारण ये भी है कि हमारे फातमी साहब परिवार के साथ जो ताल्लुकात है उसके चलते भी मैं आया हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये कहते वक्त ये भी कह रहा हूँ कि परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि हर जगह पे हम जाएं और बात करें। इसलिए पिछले 8 दिनों से मैं बिहार का भ्रमण कर रहा हूँ और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंपेन कर चुका हूँ। अच्छा तुषार जी, एक चीज़ यहाँ पे ये भी आता है कि जो अभी यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी भाजपा के हैं मुरारी मोहन झा, तो उनको लेकर लोगों में एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि उनके लिए नाराजगी भी है और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आपको ये कितना मुश्किल और कितना आसान लग रहा है फराज फातमी के लिए अभी फिर से केवटी विधानसभा में फतेह हासिल करना? देखिए, कोशिश हमने करनी है। भाजपा के पास ताकत है, पैसा है, वो इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आखिर में वोट की ताकत जो है वो सबसे कारगर साबित होती है और इसलिए हम जनता में जागृति लाने के लिए आए हैं। पॉपुलर कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके खिलाफ शक्तिशाली ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है ये है कि चुनावों में फिर से नागरिकों के मतों का की अहमियत है वो बरकरार हो। अच्छा, एक चीज़ अभी जैसे मैंने आपके संबोधन में सुना कि जो नीतीश सरकार ने जो अभी महिलाओं के लिए अनुदान का जिक्र किया, उसको आपने वोट खरीदने से उसकी तुलना की और आखिरी में वोट चोर गद्दी छोर का नारा भी आपने वहाँ पे तेज किया था। तो आप इस चीज़ को किस आधार से देख रहे हैं कि जैसे कि 10,000 का जो चुनावी आप जैसे उसका चुनावी एजेंडा आपने बताया, तो हो सकता है कि वो यहाँ की महिलाएं हैं उनका इस पर यह भी कहना है कि ये उनके लिए सकारात्मक कदम है। तो इस बात को आप कैसे देखते हो और इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, महिलाओं को अगर कोई ऐसी तोहफा मिलता है तो उनको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि गरीबी और महंगाई के कारण सबसे बड़ी जो उसकी असर होता है वो परिवार की महिलाओं के ऊपर होता है। तो उनको वो एक अच्छा कदम लगे उसमें ताज्जुब नहीं होता। लेकिन जो मुख्यमंत्री 20 साल से इस राज्य के ऊपर राज करता हो और जो अपनी विकास के कार्यक्रम की डींगे कसता हो, उसको अगर चुनाव के वक्त 10,000 रुपया देना पड़े वोट खरीदने के लिए, तो उसकी 20 साल के कार्यकाल की निष्फलता का वो इकरार करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ये बात भी हम बताएं
हम ये नहीं कहते कि आप वो पैसा ठुकरा दो, उस पैसा ज़रूर लो, लेकिन बदला भी लो। 20 साल की निष्फल कार्य प्रणाली का बदला भी लेना चाहिए। सर, तो अभी ये भी तो है कि जैसे सीट शेयरिंग हो या इससे संबंधित कई सारे ऐसे महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रही है, एक परत पे नहीं दिख रही है महागठबंधन, और ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कमजोर करता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को, चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर हो, इसके अलावा भी युवाओं में नाराजगी हो, ये सारी चीजें धरातल पे थोड़ी सी असहज करने वाली बात है महागठबंधन के लिए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं में अगर असंतोष है तो वो सरकार के खिलाफ है। 20 साल के जिसकी सरकार है उसके खिलाफ ज़्यादा है। उसके पहले जिसकी सरकार थी उसके खिलाफ भी हो, लेकिन जिसकी वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ उसका असर ज़्यादा होता है, और निष्फलता वो भी प्रदर्शित करती है उसकी निष्फलता। आपने पूछा कि महागठबंधन में सीट के समझौते के बारे में एक विवाद था और सब था, वो उसका महत्व नहीं है। वो जो जिस मकाम पर पहुंची, जिस तरह से उसने उसको सुलझाया, महागठबंधन ने ही अपने मुख्यमंत्री का ऐलान किया, एक उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया, एनडीए अभी तक नहीं कर पाई है। उससे दिखता है कि हाँ, विवाद है, मतभेद भी है, लेकिन जो इच्छा है एक साथ मिलके लड़ने की और एक परिवर्तन लाने की, उसमें अड़ग है, और इसलिए समझौते का मार्ग वो अपना रहे हैं। कुछ सीटों पर मुकाबले होंगे, वो ज़रूरी है। परिवारों में भी मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार बिखर नहीं जाते। तुषार जी, अब यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है, जैसे कि जनसुराज अभी पार्टी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही है, लोग युवाओं से मिल रही है, वो तो आपको लगता है कि जनसुराज इस चुनाव में एक कैसी भूमिका रहने वाली, जनसुराज की भूमिका के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, जनसुराज की भूमिका पर संदेह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो आ रही है, जैसे वादे कर रही है, युवाओं को बहकाने वाले वादे हैं। वो ये कह देना कि आप छठ के बाद वापस नहीं जाइए, 14 का इंतज़ार करिए, तो कोई जादू की छड़ी नहीं घूम जाने वाली है कि अचानक 14 के बाद बिहार में इतनी सारी नौकरियां पैदा हो जाए कि इंडस्ट्री लग जाए और नौकरियां आने लगे। लेकिन प्रयास तो है ना, ये तो प्रयास है। बाकी पार्टियां ये भी नहीं कर रही तुषार जी। तेजस्वी ने नौकरियों का भी ऐलान किया है, उसको भी हमने देखना पड़ेगा कि वो कितने उसमें कारगर बनते हैं, और जो बिहार के सामने समस्या है उसको सुलझाने में उसका कितना असर हो रहा है। जो अगर जनसुराज के वादे को आप प्रमाणित मानते हैं कि हाँ, जनसुराज का वादा अच्छा है और तेजस्वी का नहीं है, तो ये आपकी ओपिनियन हो सकती है। लेकिन तेजस्वी के वादे में सरकारी नौकरी देना उनके अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके दायरे में आ जाता है, जबकि ये कह देना कि इंडस्ट्री लग जाएगी, इंडस्ट्री लगने में देर लगती है, पैसा आकर्षित करने में देर लगती है, कोई अपनी जेब से इंडस्ट्री नहीं लगाता है। तो वो प्रोसेस जब इंडस्ट्री लगती है उसको शुरू करने में 4-5 साल निकल जाते हैं, तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा। तो ये जो मनगढ़ंत वादे हैं, उससे अच्छा है कि अगर भावी मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं नौकरियां दूंगा, उस पर विश्वास करना ज़्यादा उचित होगा। और 17 महीने की सरकार में नौकरी देने का अपना वादे के ऊपर तेजस्वी ने काफ़ी काम करके दिखाया है। चलिए, तो अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 2 आखिरी सवाल पूछता हूँ तुषार जी कि कांग्रेस का इस चुनाव में क्या आधार है, वो जमीनी स्तर पे कहाँ है? कांग्रेस अपनी धरोहर लेकर चल रही है। राहुल ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा की और जनता के अंदर SIR के बारे में जागृति पैदा की, उसके कारण एक राहुल को अपने व्यक्तिगत तौर पर एक समर्थन मिला है, जो कांग्रेस को के ऊपर उसका असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से अपने आप को पेश करना होगा, लेकिन वो भी होगा, लेकिन एक गठबंधन में जिम्मेदाराना पार्टी होने का अपना जो किरदार अदा कर रही है वो प्रशंसनीय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी बस इतना बता दीजिए, कितनी सीटें? नहीं, मैं वो सीटों की गिनती में नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि बिहार की जनता में परिवर्तन की एक आशा है, उस आशा के ऊपर काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि प्रचार प्रसार अपने चरम पे है। तुषार जी भी केवटी विधानसभा के माधोपट्टी गाँव में आए, अगला कार्यक्रम भी इनका पहले से फिक्स है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।